नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खगड़िया की खबर के साथ। खगड़िया के पसराहा के दीना चकला गांव में आग ने भीषण तबाही मचाई है। यहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिसमें 3 घर जलकर खाक हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें देखिएगा आप किस तरीके से यहां आग ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भीषण थीं। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की घटना में 4 बकरियां और उसके बच्चे जल गए, साथ ही घर में रखा सारा सामान भी जल गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क मार्ग के साथ साथ अब तो जल मार्ग से भी शराब की तस्करी की जा रही है। छपरा के रिविलगंज में उत्पाद विभाग ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है और नाव से शराब को जब्त किया है। और ये जब्त की गई शराब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दियारा इलाके में नाव से शराब की तस्करी हो रही थी और उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है। ये ड्रोन के माध्यम से हम लोग दियारा में लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी एक क्रम में कल हम लोगों ने बहुत सारी भट्टियों को भी तोड़ा है और एक नाव से भी पकड़ा गया है। विदेशी शराब करीब 11 कार्टन यूपी से लेकर आ रहा था और नाव भी जब्त किए हैं हम लोग। उसमें हम लोग ये पता कर रहे हैं, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग लगातार ड्रोन की मदद ले रहा है। अब दिन के अलावे रात में भी ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नाइट विजन कैमरे में इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शराब माफियाओं को पकड़ने में आसानी भी हो रही है। गंगा किनारे उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। जो तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे शराब माफिया गंगा किनारे शराब बना रहे हैं और उत्पाद विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। कैमरे से मिली तस्वीर के बाद पुलिस ने उस जगह पर पहुंचकर धावा बोला। वैशाली, सारण, पटना, दियारा, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, गया और नालंदा समेत अन्य जिलों के दियारा और पहाड़ी इलाकों में इसकी मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच दुमका से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां अनियंत्रित होकर बाराती बस पलट गई। बस में कुल 80 लोग सवार थे और हादसे में 20 से भी अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुमका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां बाराती बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस के अंदर 80 लोग सवार थे। हादसे में 20 से भी अधिक लोग घायल हो गए। शादी समारोह में सभी जा रहे थे। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना कुट्टी गांव के पास NH 27 पर हुआ है। बाइक सवार तीनों युवक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे और इसी दौरान बथना कुट्टी गांव के पास अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सदर अस्पताल भेजा। मृत युवकों की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोभीचक गांव निवासी गुड्डू कुमार, चंदन कुमार और छोटू के रूप में की गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं। बथना के आगे ट्रक मार दी धक्का, तीनों आदमी वही गुजर गए। तो क्या हलो आपस में क्या लग रहा है? आपस में चाचा भतीजा एगो भगिना। केगो भगिना? गुड्डू के। और सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां भी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सिवान के भगवानपुर में हादसा हुआ है। एक महिला समेत 2 की मौत हुई है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है।
और बांका से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां घर में घुसकर अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली थी, तभी बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी समेत पूरा झारखंड मांग कर रहा है बिजली की, क्योंकि इस बिजली की किल्लत ने दिन में परेशानी तो बढ़ाई ही है, गरीबों की नींद भी उड़ा कर रख दी है। न्यूज़ 18 ने रात के 10 बजे राजधानी के उन इलाकों में पड़ताल की जिन इलाकों में बिजली ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। जी हां, हमने ईद का चांद बन चुकी बिजली को उन घरों में ढूंढने की कोशिश की जो तबका दिन भर राजधानी की सड़कों पर कड़ी धूप में 2 रोटी के लिए अपना पसीना बहाता है, और जब ये अपनी थकान मिटाने शाम को घर लौटते हैं तो अंधेरे की जिंदगी उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है। रांची के ITI बजरा में जूस की दुकान चलाने वाले सत्यनारायण महतो का परिवार भी बिजली की कमी से बेहद परेशान है। रात को जब घर के अंदर नींद नहीं आती तो खुले आसमान के नीचे अपने ठेले पर ही सो जाते हैं। हाल ये है कि बेटा, बहू और दिव्यांग पोते की नींद भी बिजली के लापता होने से उड़ गई है। देखिए अंधेरे में उजाले की तलाश करती न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उजाले का पता ढूंढना हो तो अंधेरे से होकर गुजरना मजबूरी है। जी हां, आज हम बिजली की पड़ताल करने के लिए निकले हैं और राजधानी के उस इलाके में निकले हैं जहां आपको देखनी चाहिए कि रात की तस्वीरें कैसी होती है। भीषण गर्मी में लोग अंधेरे में किस तरह रात गुजारने को मजबूर होते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, एक एक रोटी के लिए मशक्कत करते हैं, लेकिन जब रात में घर लौटते हैं तो उन्हें ये ऐसा महसूस होता है कि घर जाएं तो कम से कम पंखे के नीचे आराम से नींद ले सकें, लेकिन नींद मैसर नहीं होती, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि लाइन रहता ही नहीं और बिजली नहीं होने की वजह से जो परेशानी होती है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाची, लाइन आपको मिलती है क्या? नहीं मिलता है ना, बहुत परेशानी है। अब बिजली नहीं होने से क्या मुश्किल आती है? बहुत मुश्किल आते हैं ना, नींद नहीं आते हैं। लाइट रहता नहीं है दिन रात, क्या कहेगा, 1 घंटा का देता है, आधा घंटा का देता है, मजबूरी आदमी क्या करेगा। अरे ठेला पर ही सोते हैं क्या आप? हाँ, ठेले पर सोते हैं। कि आपको अंधेरे के अलग अलग रंग दिखाते हैं, जरा देखिएगा। उजाले के रंग तो आपने बहुत देखे होंगे, किस तरह उजाले से ज़िंदगी चमकती है, लेकिन आज देख लीजिए कि अंधेरे में ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हम एक ऐसे घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेकिन 20 बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ी है कि लोगों ने सुविधाओं के नाम पर कूलर तक खरीद लिया। कूलर आपने खरीदा इस बार? हाँ, कूलर खरीदे। तो कूलर खरीदे तो क्या कूलर से राहत मिली? कुछ राहत नहीं मिला सर। हम लोग तो गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं, सोचते हैं रात के चैन की नींद सोएंगे, और हम लोग सही है। और एक ठो मेरा बच्चा है जो विकलांग है। हम लोग तो दिन भर चाहे शाम में भी थोड़ा बहुत बाहर में बैठ भी जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं चलता है न बैठता है, वो सोए हुए रहता है। उसके लिए वजह से हम लोग कर्जा उर्जा करके एक कूलर लिए, मेरा बच्चा कम से कम चैन से रह सके। क्या रहेगा अंधेरे? अब लोग अंधेरे में खाना खा रहे थे क्या? हम अंधेरे में खाना खा रहे थे। हम फल बेचते हैं, हम बाहर में मतलब कि सुबह से शाम तक गर्म धूप रहते हैं, फिर शाम होता जाते हैं, सोचते हैं कि जाएंगे घर में चैन से नींद सोते हैं। नहीं, रात लाइन एक जरा से भी नहीं आता है। दिन रात भर पूरा मतलब कि गर्मी से ऐसे रहते हैं। और यहाँ पर कई घरों में देखिए लोगों ने कूलर भी खरीदा है, मजदूर तबके के लोग हैं, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है कि लोगों ने कूलर भी खरीदा, लेकिन कूलर का जो स्थान घर के अंदर होना चाहिए, कूलर बाहर आराम कर रहा है। लेकिन चूंकि कूलर को भी आराम नहीं है, चूंकि कूलर को आराम तब होता है जब कूलर चलता है, लेकिन इस बार सब कुछ बिजली ने कह सकते उथल पुथल कर दिया है। लोग बिजली से परेशान हैं, मांग रहे हैं तो एक सुकून भरी नींद, छोटे बच्चे मांग रहे हैं तो होमवर्क पूरा करना है, लेकिन हो तो कैसे, बिजली ही नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बख्तियारपुर से मोकामा तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ऐश से क्षेत्र के ग्रामीण खासा परेशान हैं। उड़ती धूल से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गांव की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा पंचायत में, जहां आपको दिखा रहे हैं कि 4 लेन का निर्माण कार्य
इस बिहारी बीघा पंचायत गांव के पास हो रहा है। यानी कि पंचायत के बगल से ही ये 4 लेन का सड़क जो है गुजर रही है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि एस जो है एनटीपीसी से निकलने वाला एस जो है इस रोड पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जगह जगह रखा हुआ है। इस पंचायत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिन भर अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर में चले जाते हैं, क्योंकि इतना एस जो है छाई उड़ता है, जिससे घर में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत होता है, आज तो कुछ कम है, इतना होता है कि आने जाने में इतना दिक्कत है, पूरा मुँह झाँक के जाने पर इतना समस्या होता है, पूरा अंधेरा कर देता है हवा जब उठता है तो। पानी कितना कह लगा पड़ता है, ना मट्टी चिटाया है तो कितना थी हुआ, नहीं तो जगह नहार गूंजे तो इतना बेदम है कुछ कहे कि नहीं। दिन भर उठते रहता है, तब दिन भर अंधेरा कर देता है पूरा दिन भर, कोई अथी नहीं, कोई नहीं। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमको मनोज। तो सुना आपने कि ग्रामीण बता रहे हैं कि बिहारी बीघा पंचायत या बिहारी बीघा गांव में रहना काफी दुश्वार हो रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, यहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिससे आग लग गई। वीरचंद पटेल मार्ग में झोपड़ी में आग लगी है। चाय दुकानदार का परिवार बाल बाल बचा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कई सामान जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, वीरचंद पटेल मार्ग पर झोपड़ी थी, वहीं पर अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से आग लग गई और आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये वही झोपड़ी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अभी आग लगी और आग लगने के बाद जो सारा सामान जलकर राख हो गया है, आग लगने के बाद जो तबाही वहां मची है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से आपको ये खबर बता रहे हैं, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई। उत्तराधिकारी कार्ड की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी के वंशज वैशाली में अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर अनशन के बाद भी हमारा उत्तराधिकारी कार्ड नहीं बना तो कलेक्टर के सामने आमरण अनशन करेंगे। बिहार प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कई बार जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया, कभी पुलिस विभाग में बुलाया जाता है तो कभी डीएम ऑफिस कार्यालय में, और फिर उनका आवेदन गायब हो जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं बना, जिससे मजबूर होकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार कैंप लगाकर स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों का उत्तराधिकारी कार्ड बनाना था, जिसमें महज 10% कार्ड ही अब तक बन पाया है। से लगे हुए हैं और इस कलेक्ट्रेट में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन नकारात्मक रवैया के कारण यहाँ पर प्रमाण पत्र सभी का नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो भी सरकारी लाभ होता है उससे स्वतंत्रता सेनानी परिवार वंचित हो जाते हैं। आज विवश होकर हमें 1 दिवसीय अनशन पर बैठना पड़ा है, इसके सरकार के खिलाफ में, इस कलेक्ट्रेट के खिलाफ में। जमशेदपुर के परसूडी थाना के रहने वाले युवक आशुतोष की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज मृतक के परिवारों ने परसूडी थाना का घेराव करते हुए आशुतोष की आत्महत्या के पीछे पड़ोसी सुरेंद्र सिंह को कारण बताते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई। साथ ही जब तक सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक दाह संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी। फरवरी महीने में बारीगुड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी का फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाते हुए आशुतोष और उसके 2 अन्य साथियों पर मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक आशुतोष के एक साथी को जेल भी भेजा, जिसके बाद से मृतक आशुतोष तनाव में रहने लगा और अपने आप को निर्दोष बताते हुए घर में गमछी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र सिंह के टॉर्चर से 1 महीना से बोल रहा था कि माँ हमको ये टॉर्चर नहीं आती है, बार बार हम आत्महत्या कर लेंगे। वो बार बार आदमी बुलाता है मारने के लिए, हम भागने पर रहते हैं। इसीलिए हम थाना आए हैं, जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा तो डेट बोल। मेरा भाई फांसी लगाया था और सुरेंद्र सिंह और उसके परिवार छोटे केस किए थे, इसीलिए उसके दबाव में मेरे भाई ने फांसी लगाई। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक
अरेस्टिंग नहीं होगा, बॉडी नहीं। खबर धनबाद से है, जहां हत्या के आरोपी प्रिंस खान का वीडियो एक बार फिर से सामने आया और वीडियो में प्रिंस खान स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा है। प्रिंस खान ने एक वीडियो, ऑडियो, फोटो और अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है, जो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रिंस खान ने एक बार फिर इकबाल कानिया उर्फ टेडू को धमकी दी है, साथ ही गैंगस्टर फहीम और उसकी पूरी फैमिली के साथ गाली गलौज कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। खुद को धनबाद का छोटे सरकार बताने वाला प्रिंस खान चौथी पास है। रिश्तेदारी की बात करें तो वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान का प्रिंस खान भांजा है। रांची में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की दबिश देखने को मिली। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यौन प्रताड़ना की जानकारी मिलने के बाद धुरवा इलाके के चिल्ड्रन होम में दबिश दी, जहां एक नाबालिग बच्ची से बातचीत में ये बात सामने आई कि बच्ची का यौन शोषण हो रहा है। धुरवा इलाके में स्थित ये चिल्ड्रन होम पूर्व IAS अफसर हर्ष मंदर का है, जिस कारण इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अध्यक्ष ने मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। के साथ सेक्सुअल अब्यूज की घटना हुई है, जिसे दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। तो इसकी जांच के लिए हमने खुद आना उचित समझा। हमने आके यहाँ आज उस चिल्ड्रन होम में बच्चों से बात की तो पता चला कि वो सूचना सही थी। बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं होती आई हैं और उनको दबाया और छुपाया जा रहा था। चूँकि ये बड़े नौकरशाहों से, अफसरों से रिलेटेड NGO का मामला था, इसलिए पुलिस ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया था और विभाग भी इस पे उदासीन था। आज हमने आके जब बच्चों से बात की, इस सारे मामलों का खुलासा हुआ है, तो हमने FIR लॉन्च करने के लिए निर्देश दिए हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त में दवा का वितरण किया गया। साथ ही डॉक्टरों ने गर्मी के दिनों में होने वाली बीमारी से लोगों को आगाह भी किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कह रहे थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, वहीं जहां भी कमी दिख रही है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जामू अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन पिछले 16 तारीख से किया जा रहा है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां गांव में जाकर हम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का काम कर रहे हैं और उनको दवाइयां देने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। जो सामान्य छोटी बीमारियां जो बाद में गंभीर रूप ले लेती हैं, चाहे वह शुगर का हो, हाइपरटेंशन का हो या आजकल गर्मी के समय में चमकी बुखार जैसी बीमारियां, तो इस संदर्भ में जागरूकता अभियान भी चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में आज गरीब कमजोर लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपको शुरू कहा, जामू को उस अस्पताल को बनवाया मैंने, तो जो जहां अस्पताल ही नहीं था वहां मैंने अस्पताल बनवाया। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि स्थितियों को लगातार सुधारने की जरूरत है। तो जहां भवन नहीं था वहां भवन बनाया, भवन बन गया तो वहां व्यवस्था बेहतर हो, व्यवस्था बेहतर हो गया तो और बेहतर हो। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है स्वास्थ्य सेवा की, जहां निरंतर हमको काम करना है, सेवा देना है, और वह प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।